गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सबके सब? बिल्कुल मस्त होंगे। दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आप जबरदस्त तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे और जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। अब आप जो जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, ये आपका सपना कब पूरा हो पाएगा? जब आपका पेपर अच्छे तरीके से होगा, जब आपका पेपर ठीक होगा। और पेपर ठीक कब होगा? जब पेपर के जो 3 घंटे हैं उनमें आप सही ढंग से परफॉर्मेंस कर पाओगे। भाई एक तो वो क्वेश्चन गलत हो जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसमें आपको कोई दुख नहीं होगा, ये होगा कि यार पढ़े ही नहीं थे तो हमारा ठीक कहां से होगा। लेकिन एक वो क्वेश्चन गलत हो आपको जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा था, लेकिन वो आपका गलत हो जाए तो बहुत बड़ा दुख होता है। और जब कोई क्वेश्चन टेक्निकल इशू की वजह से गलत हो जाए, आपके सर्वर में प्रॉब्लम की वजह से गलत हो जाए, तो और भी बड़ा दुख होता है। तो यहां पर मैं एक वीडियो की सीरीज चला रखा हूं जिसमें मैं आपको रेगुलर इस तरीके से गाइड करूंगा कि पेपर में जो 3 घंटे हैं उनमें आप किस तरीके से सही परफॉर्म कर पाए। आपको पेपर के दौरान कौन कौन सी बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप पेपर के 3 घंटे में बहुत सही ढंग से परफॉर्म कर पाए, आपका बाई मिस्टेक कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, केवल आपका वही क्वेश्चन गलत हो जो आपको आता नहीं है। मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए यहां पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का गारंटी बैच चला था। ठीक है, इसी तरीके से जून 2023 के लिए भी चला था जिसमें हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। वहीं मेरे प्यारे साथियों 220 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। इसी सीरीज में यदि हम आगे कंटिन्यू करें तो जून 2024 के लिए यहाँ पर गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का। ठीक है, तो यदि आप जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो वो भी गारंटी के साथ, तो आप हमारा ये गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। गारंटी बैच ज्वाइन करने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दिसंबर 2023 में जो पेपर होगा वो ऑनलाइन पेपर किस तरीके से होगा। ये वीडियो उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो कैंडिडेट लाइफ में पहली बार ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं। उनके मन में अलग अलग तरीके से डर घुसा हुआ होगा कि यार पेपर पता नहीं कैसे होता है, आज तक हमने कभी ऑनलाइन पेपर नहीं दिया, उसमें कोई गलती हो गई तो क्या होगा। इस तरीके से आपके दिमाग में हजार क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं। आप जिस रूम में बैठकर एग्जाम दोगे उसी रूम में आपको एक टीचर मिलेगा और वो टीचर क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एग्जाम देने के दौरान तो आपकी हर एक प्रॉब्लम को वो 100% तरीके से, बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ, बहुत ही प्यार से आपकी उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा। ठीक है, तो यदि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिना शर्म किए हुए, मतलब बेशरम बनकर आप डायरेक्टली उनसे पूछो, वो आपको 100% सॉल्यूशन देंगे, वो आपकी 100% हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं टीचर से ये पूछूंगा तो कक्षा के जो बाकी के स्टूडेंट वो क्या सोचेंगे कि इनको तो इतना नहीं पता, या फिर वो टीचर क्या सोचेगा पता नहीं, वो बताएगा या नहीं बताएगा। यदि इस तरीके से आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो उसको बिल्कुल हटा दो और आप बिल्कुल बेशरम होकर अपने उस टीचर से कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हो जो आपको पेपर के दौरान आ रही है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, लगभग जब आपका पेपर सपोज दैट 8:30 बजे स्टार्ट होगा तो लगभग 8:10 के आसपास से आपके होम स्क्रीन के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा। ठीक है, और जैसे पेपर स्टार्ट होगा उस दौरान आपको यहाँ पर ये कुछ फिलअप करना होगा। एक तो यूजर आईडी लगानी होगी यहाँ पर और एक पासवर्ड लगाना होगा। जो यूजर आईडी है, या तो आप जिस रूम में एग्जाम देने वाले हो उस रूम का जो बोर्ड होगा उसके ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई होगी, या फिर वो उस रूम में जो टीचर वो आपको बता देगा कि यूजर आईडी में आपको क्या लगाना है। ठीक है, बाकी आप उससे पर्सनली भी पूछ सकते हो, वो आपको पर्सनली भी आकर बताएगा कि यहाँ पर ये यूजर आईडी लगाओ। पासवर्ड में अक्सर क्या होता है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी होती है, बाकी वो आपको बताएगा कि यहां पर पासवर्ड में आपको क्या लगाना है।
ठीक है। तो यूजर नेम और पासवर्ड ये दोनों के दोनों वो कैंडिडेट बताएगा जो आपके रूम में है एज ए टीचर। तो इस चीज को लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि यार यूजर नेम और पासवर्ड का तो मेरे को पता ही नहीं है क्या लगाना है। जैसे ये आप यहाँ पर फिलअप कर दोगे उसके बाद आप लॉगिन करोगे, तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। अभी खुलने वाला है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि नेटवर्क इश्यू चल रहा है यहाँ पर। तो जस्ट हम 1 मिनट का वेट करते हैं और ये खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपके सामने फॉर्मेट खुलेगा, ठीक है। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, जैसे आपका पेपर सपोज 8:30 बजे से स्टार्ट होगा ना, तो ये सारा काम आपसे लगभग 8:20 पर करवा लिया जाएगा, ठीक है। और पेपर स्टार्ट करने के लिए आपको तब कहा जाएगा जब 8:30 बज जाएंगे। तो ध्यान रखना इस प्रोसेस में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। पूरे 3 घंटे आपको केवल और केवल एग्जाम में क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको पहले बता दिया जाएगा 10 मिनट पहले कि आप इन इंस्ट्रक्शनों को पढ़ सकते हो। आगे क्लिक करने के लिए आपको मना कर दिया जाएगा कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ भी जाओगे तो आपको पेपर नहीं खुलेगा, पेपर फिक्स 8:30 बजे से ही ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये लैंग्वेज क्या है, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको हिंदी नहीं समझ में आती है आप इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपनी की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को कंफर्ट समझते हो उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चाहो तब चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए जिनको मैं आगे पेपर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आप प्रोसेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेपर खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पेपर है ना, ये 2018 वाला है। यहाँ पर एनटीए ने कुछ 2019 वाला है, यहाँ पर एनटीए ने कुछ अलग फॉर्मेट कर रखा है। बाकी यहाँ पर आपकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो टोटल 150 होंगे, क्योंकि आजकल 150 क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम ये ही स्क्रीन रहेगी आपके सामने। आप इसको इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हो। अब ये पेपर आपका इंग्लिश में है, आपको चाहिए हिंदी में, जहां पर जाओ हिंदी में कर लो, फिर यहां पर जाओ इंग्लिश में कर लो। आप इसको कितनी बार लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो हर एक क्वेश्चन की 10 बार 20 बार 30 बार भी क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो एक तो ये सीन है, कोई क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा उसको इंग्लिश में कर लो, कोई क्वेश्चन आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा आप उसको हिंदी में कर लो, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब यहां पर ये जो 4 बॉक्स बने हुए ना, ये आपकी पेपर में बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाले हैं, ठीक है। ये बॉक्स यदि रेड है वो बता रहा है नोट आंसर, मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। यदि ये इस तरीके से ब्राउन दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन पर विजिट ही नहीं किया है। यदि ये ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब है आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया है, आंसर दे दिया, सेव कर दिया है। यदि इस तरीके से दिख रहा है इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा है लेकिन दोबारा से पढ़ने के लिए और बाद में आंसर करने के लिए उसको आपने छोड़ दिया है। और यदि इस तरीके का सिंबल दिखता है इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, उसको सेव कर दिया, लेकिन आप चाहते हो कि यदि लास्ट में मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखूंगा, ठीक है। ये इन 5 रंगों का मतलब है। तो अब हम एक एक करके 5 क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा और हमें लगा कि यार ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर 3 कंडीशन है, सेव एंड नेक्स्ट है, क्लियर है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू है, और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट है, और यहां पर सबमिट लिखा हुआ है। यहां पर आप जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में आपका पेपर तब ही सबमिट होगा जब पूरे 3 घंटे होंगे, उससे पहले आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। अब मैं जैसे यहां पर सपोज दैट मैंने सोचा कि यार इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, आप सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाओ, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लियर करोगे, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, इसको हम बाद में करेंगे, आप डायरेक्टली दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस में, आपको लगा 35वां क्वेश्चन 35वें पर चले जाओ, 48वां क्वेश्चन करे उस पर चले जाओ, 47वां करे उस पर चले जाओ, आप किसी भी क्वेश्चन पर जा सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहूंगा प्यारे साथियों, आप उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करने की मत कोशिश करना। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं पहले आस ही करूंगा, पहले पैसेज करूंगा,
कुछ लोग सोचते हैं कि यार पहले मैं डीआई करूंगा, पहले मैं मैथ रीजनिंग के क्वेश्चनों को सोल्व करूंगा। तो आप ऐसा मत करना, क्योंकि रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी कौन से नंबर का क्वेश्चन होगा कोई फिक्स नहीं होता, और उन क्वेश्चनों को ढूंढने के लिए आपको इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप सीक्वेंस से चलो, जिस नंबर पर आरसी आएगा वो अपने आप दिख जाएगा, जिस नंबर क्वेश्चन नंबर से डीआई स्टार्ट होगा वो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। आप क्वेश्चनों को लगातार करते रहो, आप किसी एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चनों को ढूंढने की कोशिश मत करना पेपर में। ये बात आपको स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है। अब जैसे हमने ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने केवल देखा लेकिन उसका आंसर नहीं किया, तो यहां पर देखो ये रेड आ गया, ठीक है। अब हमने सोचा इसका मतलब क्या है, ये जो रेड रेड जो कलर है ये वो क्वेश्चन है जो जिनका हमने आंसर नहीं दिया है, मतलब हमने पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ठीक है, दूसरे का नहीं दिया, 17वें का नहीं दिया, 19वें का नहीं दिया। जैसे सपोज दैट हमारे सामने 39वां क्वेश्चन है, ठीक है, और 39वां ये, अब हम इसमें ये दो क्लिक कर देते हैं, ऑप्शन बी पर हमने क्लिक किया और हमने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमने 39वें क्वेश्चन पर सेव एंड नेक्स्ट किया, मतलब उसका हमने आंसर दिया, तुरंत ये ग्रीन हो गया, ग्रीन का मतलब है हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है। आपने सपोज दैट आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर बी है, तो अब ध्यान रखना आपको क्या करना है, यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करना है, तब ही आपका वो आंसर हो पाएगा। और ध्यान से रखना प्यारे साथियों, जैसे आपने अभी 40वें क्वेश्चन पर आंसर किया था, तो यदि वो ग्रीन हो जाए, इस रंग में आ जाएगी, तो समझो आपका वो आंसर लग गया है, ठीक है। और यदि उसका रंग रेड रहे ना इस तरीके का, तो समझो आपका उस क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट नहीं हुआ है, अब भी उस क्वेश्चन पर आपको दोबारा विजिट करना है। सपोज दैट 35वां क्वेश्चन है, उसमें हमने सी कर दिया, सी करने के बाद में हमने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, तो देखो ये 35वें क्वेश्चन का रंग ग्रीन हो गया, मतलब ये क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो गया। अब हम सपोज दैट 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वें क्वेश्चन को हमने पढ़ा और हमें लगा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर है ना, मेरे को पता नहीं चल रहा, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे को प्रॉपर वे में याद नहीं आ रहा, तो मैं इस क्वेश्चन को बाद में करूंगा, ठीक है। तो आप क्या करो, आपने अभी तक इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर सेलेक्ट नहीं किया, आप इस क्वेश्चन को बाद में करने वाले हो, तो यहां पर ये ऑप्शन रहेगा आपके पास मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर दो। तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया, तो यहां पर देखो प्यारे साथियों, जो 12वां क्वेश्चन था उसका रंग देखो कैसा हो गया, बिल्कुल इसी तरीके का हो गया जैसा कि यहां पर लिखा हुआ कि मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। उसके बाद आपने 13वां क्वेश्चन था और इसमें आपने सी कर दिया, ठीक है। अब इस सी को लेकर आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि यार सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है, इसको लेकर आप कंफ्यूज हो, कभी आपको सी लग रहा है, कभी आपको डी लग रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप चाहोगे कि यार मैं एक बार इसका आंसर तो सिलेक्ट कर देता हूं, मेरे अकॉर्डिंग सी होगा, ठीक है, लेकिन आप डी को लेकर भी कंफ्यूज हो रहे हो कि यार डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, आपको सी का थोड़ा ज्यादा चांस लग रहा है, तो आप सोच रहे हो कि यार एक बार तो मैं इसका सी कर देता हूं आंसर अब भी, बाकी बाद में यदि मेरे को टाइम मिलेगा तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा देखूंगा, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में यहां पर क्या करो, यहां पर आपको क्या करना है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर इस तरीके का निशान बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी लग चुका है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सी लग चुका है, लेकिन ये आपको बता रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को दोबारा देखना है। अब आपके दिमाग में आया कि सपोज दैट मेरे को दोबारा इतना टाइम ना मिले कि मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को देख पाऊं, तो क्या यहां पर मेरा सी आंसर हो गया या फिर नहीं हुआ। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर सी फिक्स हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को आपने दोबारा से देखने के लिए भी छोड़ा है, ठीक है। तो यदि आप इसको दोबारा नहीं देखते हो, ऐसे कैसे छोड़ते हो ना, तो भी आपका सी आंसर तो माना जाएगा ही जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का सी आंसर तो माना ही जाएगा, चाहे अब आप इस पर दोबारा विजिट करो चाहे मत करो, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से यहां पर ध्यान रखना है। अब सपोज दैट आपने क्या किया, जैसे यहां पर देखो प्यारे साथियों, आपको कुछ अलग अलग कलर देखेंगे। इस कलर का मतलब क्या है कि ये वो क्वेश्चन है जिन पर आपने अभी तक विजिट ही नहीं किया है, मतलब इन क्वेश्चनों को आपने अभी तक खोलकर ही नहीं देखा है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये वो क्वेश्चन है रेड वाले जिनको आपने विजिट तो किया लेकिन आंसर नहीं दिया है आपने,
इनका कोई आंसर नहीं किया और आप इनको पढ़कर ही आगे निकल गए, मतलब इन क्वेश्चनों का आपको अभी आंसर देना है। ग्रीन का मतलब है ये वो क्वेश्चन है जिनका आपने आंसर दे दिया है, आंसर को सेव करके आगे बढ़ चुके हो। उसके बाद में ये वो क्वेश्चन है जिनका अभी तक आपने आंसर नहीं दिया है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, आप एक फिक्स आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को पेंडिंग में डाल दिया कि इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो मैं बाद में करूंगा। तो मतलब यदि इस टाइप का रंग दिखाई दे रहा है किसी क्वेश्चन के ऊपर, तो उसका मतलब आप समझना प्यारे साथियों कि अभी तक मैंने इस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, कोई आंसर नहीं दिया है, अभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यदि किसी क्वेश्चन के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से दिखे, तो इसका मतलब है कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर दिया है, आंसर सेव कर दिया है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यदि मेरे को बाद में टाइम मिलेगा तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा देखूंगा। ठीक है, यहां पर बिल्कुल इसी तरीके से आपके सामने उल्टा टाइम चलता रहेगा कि अब आपके पास केवल 1 घंटा 50 मिनट बची हुई है। ठीक है, इस टेबल से आपको पता चलता रहेगा कि टोटल 100 क्वेश्चन थे, यहां पर 150 रहेंगे, तो ये जो कैलकुलेशन है वो 150 में दिखाएगा। ठीक है, यहां पर आपको पता चल रहा है कि 72 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अभी तक मैंने विजिट नहीं किया है, 23 ऐसे क्वेश्चन है जिन पर मैंने विजिट कर लिया, जिनको मैंने पढ़ लिया, लेकिन अभी तक मैंने उनका आंसर नहीं दिया है। केवल 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मैंने आंसर दे दिया है। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैंने पढ़ लिया है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि उसका आंसर क्या होगा। मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा है लेकिन अभी तक इसका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैंने पढ़ भी लिया है, जिसका मैंने आंसर भी दे दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से देखूं। ठीक है, तो ये इनका मतलब है, इनसे आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिलेगी पेपर में। अब हम कुछ क्वेश्चनों पर और करते हैं इसी तरीके से ये सीन, ताकि आपको और भी कुछ पता चल पाए। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना आप डायरेक्टली 7 मार्क पर मत करना, यहां पर ऑप्शन क्लिक करना, फिर उसके बाद 7 एंड नेक्स्ट मार्क पर जाकर फिर करना। ठीक है, जैसे 66वां क्वेश्चन इसमें हमने ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद 77वां क्वेश्चन है, उसमें हमने डायरेक्टली रिव्यू डाल दिया। 73वां क्वेश्चन है, इस पर हमने डायरेक्टली मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा 64वां क्वेश्चन है, उसमें हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा 100वां क्वेश्चन है जिसका हमने आंसर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर भी देख सकते हो 5 ऐसे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और एक 5वां जो ऊपर था। 5 ऐसे क्वेश्चन है जिनका आपने आंसर दे दिया लेकिन आप उनको दोबारा देखना चाहते हो। टोटल 5 ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपने पढ़ लिया लेकिन अभी तक आपने उनका आंसर नहीं दिया, जिसमें 4 तो यहां पर ये रही और एक ऊपर है। टोटल 4 ऐसे क्वेश्चन है जिनका आपने आंसर दे दिया है। टोटल 31 ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपने पढ़ लिया लेकिन अभी तक उनका आपने आंसर नहीं दिया, जो कुछ इस तरीके से है। और टोटल 55 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, जिन क्वेश्चनों को अभी तक आपने खोलकर ही नहीं देखा है। तो इस तरीके से ये पूरा सीन था प्यारे साथियों। पेपर देने का आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज आ गया होगा। जब जैसे पूरा टाइम होगा ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी और क्वेश्चन की लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो चाहो उस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी आप बैक जा सकते हो, ध्यान रखना प्यारे साथियों। यहाँ से भी इस तरीके से आप बैक चल सकते हो, यहाँ से भी इस तरीके से आप नेक्स्ट पर जा सकते हो। ठीक है, तो ये पेपर देने का एक बहुत अच्छा तरीका था जो आपको पता चल चुका होगा। अभी भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। बाकी आपको सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।